हैं सर इस बार तो कट गई, अब अगला जन्म जब मिलेगा तब दोबारा करेंगे। नो सर, अगर ऐसा कोई बैठा हो तो प्लीज, ऐसा कोई बैठा हो तो उसकी इस मीटिंग में कोई आवश्यकता नहीं है, तो अगले जन्म का इंतजार करें। तो अगर हमें इस जन्म को बेहतर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप सभी लोगों को पता है कि जिंदगी एक बार मिली है, हजारों लाखों योनियों में इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल में मिलता है। परिवार कैसा मिलेगा हमारे हाथ में नहीं, किस तरीके के परिवार में हम पैदा होंगे हमारे हाथ में नहीं, है ना। गरीबी है क्या है, आज बैकअप नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं है। और किस्मत की बात अगर हम करें, अगर किस्मत अगर कुछ होती है तो वो बहुत अच्छी है हमारी, क्योंकि किस्मत जिसकी अच्छी होती है उसी की जिंदगी में इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म आता है जहां से काम करके ईमानदारी से, शिद्दत से आदमी अपनी कामयाबी को ले सकता है। तो इसको हम एक सीधा लेके चलना चाहेंगे पेड़ के ऊपर, और आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कैसे हमारी किस्मत अच्छी है। सारे लोग मैन स्क्रीन पे आ जाएं। आज टोटल हम जो बात करने वाले हैं वो रिजल्ट पे बात करने वाले हैं। क्यों रिजल्ट पे बात करना जरूरी है? हम बोला जाता है कि भैया कर्म करो फल तो ऊपर वाला दे देगा, लेकिन दे तो देगा, लेकिन आज रिजल्ट हमें समझना जरूरी है कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया क्या देखती है? रिजल्ट। दुनिया प्रयास नहीं देखती, क्या देखती है? रिजल्ट। क्या देखती है? रिजल्ट मांगो। रिजल्ट। ये रिजल्ट कब आता है, किन लोगों के माध्यम से आता है? ये रिजल्ट उन लोगों का आता है जिनका, जो लोग एक्शन कर रहे हैं। और एक्शन इंसान कब करता है? जब वो एक्शन करने के मूड में होता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी, यस। एक्शन इंसान कब लेता है? जब एक्शन के लिए उसका जो है इमोशन रेडी हो जाता है, इमोशनली वो आदमी सोचता है। किसी चीज से जब तक इंसान काम नहीं करता, जब तक उससे उसका इमोशन नहीं जुड़ता है। देखो हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर बनूं, मैं गाड़ी लूं, मैं बढ़िया ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन इंसान करता कब है? जहां इमोशन जुड़ा है। आदमी रात को उठता कब है? जहां इमोशन जुड़ा है। जैसे इसको एग्जांपल से लेते हैं कि हमें कहीं जाना है और हमारा कोई इमोशन नहीं है, बस चलो ठीक है देखेंगे, लेकिन एक सिस्टर की शादी करनी होती है तो वहां एक इमोशन जुड़ा हुआ है। रात को 2 बजे उठना पड़ेगा, रात भर जागना पड़ेगा, लेकिन आदमी जागता है, एक्शन करता है ना। इतने काम उतने करता है क्योंकि इमोशन, मतलब भावना जुड़ी है। जब तक भावनाएं नहीं है आपके अंदर, आप इंसान नहीं है। फिर इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं। इमोशन कब आते हैं? जैसे इंसान के थॉट्स होते हैं। आप सोचते क्या है, ये निर्भर करता है आपकी सोच पे कि आप कहां पहुंचेंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी भावनाएं क्रिएट होती हैं, जैसी भावनाएं होती है वैसा एक्शन होता है, जैसा एक्शन होता है वैसा रिजल्ट होता है। अब आप सोचते किस बात पे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। अब अगर हमें रिजल्ट बदलना है तो हमें अपना माहौल बदलना पड़ेगा बस। रिजल्ट क्या है? जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पानी टोटी से आ रहा है,
लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि पानी टोटी से आता ही नहीं है। पानी कहाँ से आता है? किससे आता है गुरुजी? टंकी से। टंकी से, टंकी से पानी आता है। टोटी तो सिर्फ माध्यम है, सच्चाई कुछ और ही है। तो हमारा एक्शन जो हमें दिखता है कि हम फील्ड में जा रहे हैं, है ना, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है, ये एक्शन। ये दो पार्ट है। जैसे ये जमीन है और इसके नीचे ये किसी पेड़ की जड़ें हैं, दिख नहीं रही है अंदर क्या चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर इसका तना दिख रहा है और ये पेड़ दिख रहा है। इस पेड़ पे फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी जड़ों को क्या मिल रहा है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। तो इंसान का रिजल्ट किस बात पर डिपेंड करता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, हमारी सोच क्या है, इमोशन क्या है, थॉट्स क्या है, हमारा माहौल क्या है। इमोशन दिखाई नहीं देते, थॉट्स दिखाई नहीं देते, माहौल किसका क्या है पता नहीं। यही कारण है कि सेम एक्शन लेने पे एक आदमी 4 प्लान दिखाता है तो 4 आईडी लेके आता है, एक आदमी 4 प्लान दिखाता है, एक भी नहीं लाता है। समझ में आ रही है? यस गुरुजी। यस सर। तो आज हमारा माहौल कैसे होता है, माहौल हम कैसे बदल सकते हैं? तो हमारे माहौल का मतलब है कि हम अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने स्पर्श से क्या चीज सुन रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज समझ रहे हैं। इस सेशन में आके आपके अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन आपका माहौल बदलता है, आपके मन में भावना पैदा होती है, यार करना तो चाहिए, जिंदगी एक बार मिली है, कुछ तो करो यार, कुछ तो पहचान बनाओ, कुछ तो करो हटके। और इंसान में ताकत नहीं होती है, और ये सारी चीजें इंसान कब करता है? जब उसके पास में कोई पर्पज हो, उद्देश्य। दुनिया में मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, इंसान में ताकत नहीं होती, उसके उद्देश्य में, उसके पर्पज में ताकत होती है। अगर आपका पर्पज है कामयाब होना तो आप कामयाब होंगे, क्योंकि ये हमेशा चुनाव पे आधारित है। सफलता कोई तुक्का नहीं है, आपका चुनाव है। अगर आप चुनाव करते हैं मुझे सफल होना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और भैया सीख लिया है तो उसको लगाना पड़ेगा। तो इंसान का जीवन एक बार मिला है। बात हम कर रहे थे किस्मत की। किस्मत उसकी अच्छी नहीं है जिसके पिताजी के पास 100 करोड़ है। किस्मत कब है अच्छी, कैसे है अच्छी? 3 चीजों से डिसाइड होता है। किस्मत उसकी अच्छी मानी जाती है जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा है। पहली चीज, एक माँ के 4 बेटे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, एक आईएएस बन जाता है, एक पीसीएस बन जाता है, और 2 घर पे खेती कर रहे होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनके चारों बच्चे अलग अलग जिंदगी जिए? एक बहुत अच्छी जिए, एक कम जिए? नहीं। माँ बाप चाहते हैं उनके सारे बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी जिए, बहुत अच्छी लाइफ में आगे जाएं, बराबर पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, बराबर उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं दी जाती है। लेकिन माँ बाप एक चीज नहीं दे सकते, माहौल दे सकते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई दे सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन इच्छा कहाँ से लाएंगे? 2 बच्चों के अंदर इच्छा होती है, सो बिना बोले पढ़ने बैठ जाते हैं, 2 को धक्का मार के बोल के पढ़ते ही नहीं, कुछ भी समझाओ इनके दिमाग में घुसता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। और एक बच्चा ऐसा है किताब लेके बैठ जाता है अपने आप। तो ये गॉड गिफ्ट है। जिसके अंदर आज इच्छा है कामयाब होने की, जिसके अंदर इच्छा है कि वो 5 बजे उठ सकता है, जिसके अंदर इच्छा है कि भैया कुछ करना है करना है करना है, ये भाई किस्मत है हमारी। क्योंकि आप एक आदमी को सारी व्यवस्थाएं दे दो लेकिन उसके अंदर इच्छा नहीं है, कैसे कर लेगा? तो माँ बाप भी इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चा खेती कर रहा है तो फिर खेती कर रहा है, एक बच्चा चपरासी बन जाता है, एक आईएएस बन जाता है, कोई मैच नहीं। एक ही परवरिश, एक ही माँ बाप, एक ही माहौल, एक ही शिक्षा, एक ही खाना, एक ही जैसे कपड़े, लेकिन किस चीज ने अंतर पैदा किया? इच्छा ने।
बहुत सारे लोगों में इच्छा नहीं होती है, माँ बाप चाहते हैं कुछ बड़ा करे, उसकी इच्छा ही नहीं है, उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है पिताजी का है। तो ये आपकी किस्मत की बात है कि आपके अंदर इच्छा है, इसलिए आज इस पैनल पे आप बैठे हैं। यू आर सो लकी। दूसरी चीज आ जाती है कि इच्छा बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, जिंदगी भर वो सर्च करते रहते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो दूसरी किस्मत की बात यह है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, ये जिंदगी में किस्मत की बात है। और हम वी आर सो लकी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसने 2 से 3 साल के अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है और बदलने की कगार पे है, और आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। तीसरी किस्मत की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन अच्छा गुरु नहीं मिलते। तो बिना गुरु के ज्ञान मिलता। तो कितने लोग मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? बिल्कुल गुरुजी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तीनों चीजें आज आपके पास हैं या नहीं है? यस गुरुजी, बिल्कुल है। आपके पास इच्छा भी है, आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास गुरु भी है। आपको कोई समस्या है, कैसे करना है, क्या करना है, आपको बताने के लिए तैयार है एक से एक। लेकिन वो स्पीड, वो काम का प्रति पागलपन, वो मेहनत, वो डेडिकेशन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा तो सिर्फ शुरुआती बिंदु है, इच्छा से नहीं होगा। इसको हमें संकल्प में बदलना पड़ेगा। अब इच्छा को हम संकल्प में कब बदलेंगे? जब हम सारे लोगों का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, तभी तो हम छोड़ पाएंगे वो माहौल, जिस माहौल की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये संकल्प हमें क्यों लेना है, उसको हम जरा देखते हैं। हम इस धरती पे आए हैं, हमारा लास्ट क्या डेस्टिनेशन है? घर बनाना? लास्ट डेस्टिनेशन एक इंसान की जिंदगी का क्या है? सफल इंसान। क्या लिखा है मयंक सर? मोक्ष की प्राप्ति। सबको पता है जो आया है उसको जाना है। कहां जाना है? कहां से आए हैं? परमात्मा से। किसने भेजा है? परमात्मा। अरे भाई, जो माँ बाप है ये तो सब रोल प्ले कर रहे हैं हमारे माँ बाप का। हम किसी के बेटे हैं तो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सच्चाई तो कुछ और ही है। गुरुजी, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ चला जाऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ही समझाऊंगा, समझ जाओ बस। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। हर इंसान परमात्मा के पास से आया, वहीं जाना है। इस जर्नी में हम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं और कैसे परमात्मा ने जो हमें मकसद के लिए भेजा, अगर हम उसमें हेल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब जीवन में कुछ कर रहे हैं, नहीं तो बेकार है फिर। तो अब सवाल ये आता है कि परमात्मा के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को मिलने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने की रास्ता क्या है? वो रास्ता है प्यार। अगर परमात्मा चाहिए तो प्यार आपके रिश्तों में है कि नहीं? लोग आपको प्यार करते हैं कि नहीं करते? आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं है? अगर इंसान को चारों तरफ से लोग प्यार करते हैं, हर इंसान आपको प्यार करे, प्यार का मतलब वो वाला प्यार नहीं। प्यार का मतलब यह है कि आप जो भी व्यक्ति जानता है उसके दिल में आपके प्रति एक रिगार्ड है, एक रिस्पेक्ट है, एक भावना है कि अरे सर तो बहुत अच्छे हुए, अरे सर क्या गजब की पर्सनैलिटी, अरे सर तो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, अरे सर मैम की तो बात ही अलग है। मैंने बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत महिलाओं से मिला हूं, मैम की तो बात ही अलग है। ये आपके बारे में लोग क्या बांट रहे हैं? प्यार बांट रहे हैं। आपके पीछे क्या लोग कर रहे हैं? आपके प्रति प्यार दर्शा रहे हैं। आप बताइए, जिस इंसान को हर इंसान पसंद करे, जिस इंसान को हर इंसान तारीफ करे, वो इंसान खुश रहेगा, दुखी रहेगा? खुश ही रहेगा। खुश रहेगा। इंसान को तकलीफ कब होती है?
पैसा ना मिले कोई तकलीफ नहीं होगी। इंसान को तकलीफ जब होती है जब उसकी इंसल्ट होती है। ये तो लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरु जी, बिल्कुल। यस यस गुरु जी। इंसान पैसे का तकलीफ झेल सकता है, लेकिन उसकी बेइज्जती हो जाए ना, 4 लोग उल्टा बोल देना, कुछ भी गलत बोल देना, तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता। आदमी किस चीज का भूखा है? प्यार का भूखा है। हर इंसान किसका भूखा है? प्यार का। लेकिन आज सच्चाई है, आज हम कलयुग के अंदर बैठे हैं, आज प्यार बातों से नहीं मिलेगा, तपस्या से नहीं मिलेगा। आज अगर आपको लोगों का प्यार चाहिए, घर परिवार रिश्तेदार दुनियादारी जितने लोग आपके टच में आए उनका अगर प्यार चाहिए, आपको चाहिए पैसा। पैसा है तो प्यार है, प्यार है तो परमात्मा है, क्योंकि पैसा है तो आप अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। जी गुरु जी। आज प्यार क्यों नहीं है भाई भाई में? क्योंकि दूसरे भाई को लगता है कि मेरा हिस्सा ना चला जाए। आज प्यार क्यों नहीं है, क्यों नहीं बन रही है भाई बाप बेटे में? बेटा खर्चा मांग रहा है, पिताजी देना नहीं चाहते। पिताजी बोले मैंने मेहनत से कमाया, तू कर। बेटा पैसा कमाना नहीं चाहता है, पिताजी के पैसे पे रोब जमाना चाहता है, नहीं बनती है। अगर आप अपनी फैमिली में, आपके पास में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाते हैं और मम्मी पापा के लिए उनकी पसंद की चीज ले जाते हैं, बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज ले जाते हैं। आप किसी के घर पे जाते हैं, बढ़िया गिफ्ट लेके जाते हैं। आप रिश्तेदारी में जाते हैं, सबसे ज्यादा आप व्यवहार करा के आते हैं। मतलब आप कहीं जाते हैं, अपनी फैमिली को अच्छी गाड़ी में लेके जाते हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। मदद की कोई बात आ जाए, आप उसकी 10-20 हजार की कोई मदद की जरूरत पड़े, आप तुरंत मदद कर देते हैं। बताइए लोग प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? यस गुरु जी, बिल्कुल करेंगे। तो सब अरे सारे फसाद की जड़ है, सारे रोगों की एक दवाई है, वो पैसा कमा लो मेरे भाई है। अब आप एक बात बताइए, प्यार चाहिए आपको, परमात्मा चाहिए आपको, पैसा चाहिए आपको, सपने पूरे करने हैं आपको, सपने आपके, घर आपका, बीवी आपकी, बच्चे आपके जिनके सपने पूरे करने हैं, प्लान अपलान दिखा दे। क्यों दिखा दे भाई? है? सपने तुम्हारे, जिम्मेदारियां तुम्हारी, घर तुम्हारा, बीवी तुम्हारे, बच्चे तुम्हारे, तो काम किसको करना पड़ेगा? अपलाइन को, खुद को गुरुजी। है? अरे गुरुजी आपने मेरी ज्वाइनिंग नहीं निकलवाई। अरे गुरुजी मैं तो प्लान जानता नहीं करना, आप ही कर दिया करो, सीख लो यार। किन लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। और सर आज हम और आप मनी प्लान पे ही काम कर रहे हैं। हमारा है मनी प्लान, धरती पे सबसे प्रॉफिटेबल प्लान पे हम लोग काम कर रहे हैं। इधर प्लान आपने दिखाया किसी को प्रोस्पेक्ट करके, प्लान हुआ और क्लोजिंग चालू। जैसे ही क्लोजिंग करी आपने, आपका चेक रेडी। अगर एक इंसान चाहे तो डेली अपना प्लान, डेली क्लोजिंग, डेली चेक, वो पूरा चेक इकट्ठा होके हफ्ते में आपको मिल जाएगा। आपके पास पैसा ही पैसा होगा। जिस आदमी ने आज तक अभी यहाँ से 500 रुपए नहीं कमाए, वो इसी वीक 5000 का चेक बना सकता है। करना क्या पड़ेगा? सिर्फ प्लान। लोगों को भी यही बात बतानी पड़ेगी, भैया पैसा चाहिए, बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं है। जब ये सारी बातें हम जानते हैं, फिर हम करते क्यों नहीं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। प्लान नहीं आता, सीख लो ना। अगर आप वाकई में अपने अपलाइन का कोई चाहते हैं कि अगर आपके अपलाइन बढ़िया है, तो आप अपलाइन को फील्ड में मत ले जाओ, जरूरत तो उतना ले जाओ, लेकिन एक बार एक काम जरूर कर लो, एक रात बैठा लो, बोले साहब प्लान सिखा दो मुझे। ये वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति आता है, किसी को रोटी बना के खिलाता है ना। जिस दिन वो व्यक्ति नहीं आया, वो व्यक्ति भूखो रह जाएगा, क्योंकि रोटी वो बनाने नहीं आया। कोई व्यक्ति कभी बीमार हो सकता है, कोई काम लग सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आया, रोटी बनाना सिखा के चला गया। क्या व्यक्ति जीवन में कभी भूखा रहेगा?
प्लान सेम सिंपल प्लान है, सीख लो, फॉलो अप मैं इतना सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखा रहा, मैं तो सिखा रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। कैसे फॉलो अप करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे लोगों के सवालों के जवाब देने, पर लोगों से बात तो करो यार। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। पैसा कमाने से कौन कौन किस किस को रोका जा रहा है कि नहीं सर इन्होंने बोला है हमारे प्लान ने कि तुम चेक नहीं बनाओ, इसलिए सर मैं प्लान नहीं दिखा रहा। कोई नहीं सर। तो आप पैसा कमाइए, पैसा है तो आप अपने बच्ची की शादी उस घर में कर सकते हैं जहाँ पे आप करना चाहते हैं, पैसा है तो आप अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकते हैं जहाँ पढ़ाना चाहते हैं, पैसा है तो आप उस घर में रह सकते हैं जो घर आपको पसंद है, पार्क वाला, स्विमिंग पूल वाला, वरना वही वाला घर होगा कि बाहर गड्ढा होगा। म्यूनिसिपैलिटी वो कौन सा होता है, नगर पालिका वाला, है ना, जहां आप रहना पसंद नहीं करते। तो सर देख लो, इसके लिए संकल्प लगेगा, क्या आप संकल्प ले सकते हैं? यस गुरुजी। क्योंकि एक बात बोली जाती है, इंसान चाहता तो है, चाहने से कुछ नहीं होगा, करने से फिर इंसान लेता है निर्णय, सर करना है, मेरा डिसीजन है, कुछ होगा। लेकिन पक्का रिजल्ट कब आता है? जब इंसान संकल्प के साथ में निकलता है कि मेरा संकल्प है कि मुझे क्रूज टारगेट करना ही करना है, मुझे वीकली चेक बनाना ही मेरा संकल्प है सर, शुरू से लिया हुआ है कि चेक बनाना है। मैंने कई बार बताया भी, एक बार मेरा चेक 0 हो गया होता, लेकिन मैंने लास्ट तक प्रयास किया, मेरा चेक बना 1000 रुपए का। शुरू की बात है ये। आपका संकल्प नहीं है, आपका चेक बने ना बने आप पे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। 2 तरीके के लीडर होते हैं। चेक किनके नहीं बनते बताना चाहता हूं। एक लीडर वो है जिनका चेक टीम बनाती है, मतलब टीम जिम्मेदार है उनका चेक बनाने के लिए, और एक वो लीडर है जो टीम का चेक बनवाते हैं। और ये लीडर जिम्मेदार है कि हमारी टीम में कितने लोगों के चेक बनेंगे। जो लीडर खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि मेरी टीम में इस बार मैं 10 लोगों के चेक बनवाऊंगा, इस लीडर का चेक कभी नहीं रुकेगा। और एक लीडर से पूछते हैं भाई साहब कितने का चेक बनेगा, बोले सर देखो टीम जितनी आईडी डाल देगी उतने का बन जाएगा। तो जिस दिन टीम को पता चल गया ना कि भाई साहब हमारी वजह से टीम सर का चेक बन रहा है, टीम भाग जाएगी। लेकिन जिस दिन टीम को पता चल गया है कि सर की गाइडलाइन की वजह से, सर के डेडिकेशन की वजह से, सर का साथ देने की वजह से, सर के सिखाए हुए काम की वजह से आज मेरा चेक बन रहा है, मेरी टीम डेवलप हो रही है, वो टीम कभी आपको ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगी, हमेशा आपको रिगार्ड करेगी, रेस्पेक्ट करेगी। इसलिए आपको वो लीडर बनना है जो टीम के काम आए, टीम पे डिपेंड नहीं होना है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, टीम पे डिपेंड हो जाते हैं। तो कितने लोग टीम का चेक बनवाने के लिए तैयार है? यस गुरुजी बिल्कुल। यस सर। सबसे पहला काम आप चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग आए हैं और इस पैनल पे बैठे हैं। जितने भी हमारे प्लेटिनम हैं, जितने भी हमारे एमरल्ड हैं, टोपाज है, रूबी स्टार है, आपकी जिम्मेदारी है। आज आपका काम ये नहीं है कि आप झोला लेके घूम रहे हो, वो तो घूमना है, पर किसके साथ घूमना है ये तो देख लो। जो व्यक्ति आपके पैनल पे आ रहे हैं, ट्रेनिंग में आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, बेचारे लगे हैं आपके साथ में, आप चेक तो करो, उनके साथ बैठो। उनका लेवल क्यों नहीं हो रहा है, उनके जाके प्लान करवा दो। उन्हें करना आता है, हो सकता है थर्ड पार्टी की जरूरत हो, देखो क्या समस्या आ रही है, बैठो उनके साथ में। जितने लोग उनकी टीम में नए आए हैं, नए लोगों को ब्रॉन्ज बनवाओ भाई साहब। सबसे आसान काम है इस बिजनेस का। कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हुआ, उसको विजन क्लियर कराओ, उसकी FIM करो और उसके नीचे उसकी लिस्ट बनवा के 10 लोगों की प्लान दिखा के उसी वीक में और उसको ब्रॉन्ज बनवा दो। इसी वीक इस व्यक्ति के घर पे 2500 रुपए का चेक आ जाएगा। और उसके बाद आप जाइए इनके घर पे, एक मिठाई का डिब्बा लीजिए, थोड़ा सा खर्चा लगेगा, एक माला लीजिए और पूरे घर को मिठाई खिलाइए, भाई साहब को माला पहनाइए और बताइए कि सर
बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका 2500 का चेक बन गया। हमारे सिस्टम में पहला लेवल आपने अचीव कर लिया, और पहला ही हर इंसान की सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आज आप पहला लेवल कर गए। हमारे 18 लेवल है, 17 लेवल बचे हैं। आज 2500 कमाया है, लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूँ कि सर आपने 2500 तो कमा लिया, क्या आप 2500 के लिए आए हैं या कुछ आगे? क्योंकि सर इस प्लेटफॉर्म से आज लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने भी पहला लेवल किया था और आज आपने भी पहला कर लिया। इसका मतलब पहला हो सकता है तो आगे भी बड़ा काम हो सकता है। आप क्या चाहते हैं? बोले बड़ा काम करना चाहते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सर जो मैंने आपके साथ किया है वही आपको करना है। सर आपके साथ जो 3 लोग आए हैं इनको ब्रॉन्ज बनाना है। क्या करना है? ब्रॉन्ज बनाना है। मैंने आपकी 10 की लिस्ट बनवाई थी नियर डियर की, इनकी आप लिस्ट बनवाइए और उनको प्लान दिखवाइए। मैं आपके साथ में हूँ, और इन 3 लोगों के साथ में भी अगर 3 लोग आ गए तो इन तीनों लोग क्या बन जाएंगे? ब्रॉन्ज। क्या बन जाएंगे? ब्रॉन्ज। और हमारे भाई साहब बन जाएंगे सिल्वर। फिर भाई साहब को बोलिए भाई साहब आप सिल्वर बन गए, आप मेरे हाथ से मिठाई खाओ, और आपने 3 ब्रॉन्ज बनाए हैं, चलो इनके घर पे चलते हैं और इनको मिठाई खिला के आते हैं। इन तीनों लोगों के घर पे जाइए, माला डालिए, मिठाई खिलाइए, बताइए काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल गुरुजी, 100%। क्या ये एज ए लीडर हमारी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है गुरुजी। इस जिम्मेदारी पे काम करिए। और जैसा मैंने कल आपको बताया था कि लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या मात्र होती है 20%। ऑब्जेक्शन में लोगों के क्वेश्चन आते हैं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ये लोगों के ऑब्जेक्शन है, हैंडल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सब कुछ समझाने के बाद भी वो क्या करते हैं? ज्वाइन नहीं होते। और ऐसे लोगों की संख्या 80% है। आपको बोलेंगे व्यवस्था कर रहा हूं, हो नहीं रही है, बस अगले वीक हो जाएगी। सैलरी आने ही वाली है, बस सैलरी आके कब खत्म हो गई पता ही नहीं चलेगा। बोले सर आप तो बता रहे थे सैलरी आने वाली है। अरे साहब आ तो रही थी, लेकिन क्या बताएं सर, कुछ समस्या फंस गई तो सर वो फिर हो नहीं पाया। अब ऐसा करो सर, अगले साल देखेंगे। आप तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि लेवल तो यही भाई साहब करवाएंगे। एक्चुअली भाई साहब आपको घुमा रहे थे सर। क्या कर रहे थे? घुमा रहे थे। लोग आपको घुमा रहे हैं और आप घूम रहे हैं। सच्चाई है। तो कोई हमें घुमाए और हम घूम जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? भी तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके पास अगर ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग तो हमारे पास भी है। उनके पास घुमाने की ट्रेनिंग है तो हमारे पास ना घूमने की ट्रेनिंग है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी क्या करता था, टोपी बेचने का काम करता था। तो वो टोपी बेच के क्या करता था, टोपी बेचते बेचते उसको आराम करना होता तो फिर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तो एक बंदर आया, उसकी टोपी उठा ले गया, और उसने देखा कि उसकी टोपियां कहाँ गई। टोपियां कहाँ गई? जो ऊपर देखा तो सारे बंदर का ग्रुप सारी टोपी लगाए बैठा है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। अब बड़ा परेशान, तो थोड़ा सा होशियार था टोपी वाला। उसने अपनी टोपी निकाल के जमीन पे फेंक दी। बंदर होते हैं नकलची, तो बंदरों ने देखा ये टोपी फेंक रहा है, सारे बंदरों ने टोपी फेंक दी। उसने सारी टोपियां उठाई, रखी और चला गया। टोपी वाला बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने यही काम स्टार्ट कर दिया, और वो अपने बेटे को सिखा के गया। और एक बार बेटा भी उसका, टोपी वाले का बेटा भी टोपी बेच रहा था, और दिन में सो गया। बंदर टोपी ले गए। उसको याद आया कि उसके पिताजी ने उसको बताया था टोपी फेंकना है, तो उसने टोपी फेंकी, लेकिन बंदरों ने टोपी नहीं फेंकी। तो उसने ऊपर देखा, बोला भाई साहब मैंने टोपी फेंकी, तुमने क्यों नहीं फेंकी? तो एक बंदर का उसमें उस्ताद बोला कि भाई साहब तुम्हारे बाप सिखा के गए, हमारे नहीं सिखा के गए। कितने लोग बात समझ में आ रही है? तो लोग आपको घुमाएंगे, आपको घूमना नहीं है। एक्चुअली लोग घुमाते क्यों है? क्योंकि वो आपके सामने आपसे बोल नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर होते हैं सेल्फ डाउट। डाउट चल रहा है लोगों के मन में।
तो दोबारा से आज आपको याद दिला देता हूँ कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया जाता है, लेकिन बात यह है कि सब कुछ बताने के बाद भी आदमी ज्वाइन नहीं करता है, तो आप उसको बैठ के दोबारा से पेपर पेन लेके डाउट क्लियर करो। और ये प्रक्रिया आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं करते, क्योंकि फिर भी उनके मन में डाउट चलता रहता है। क्या क्या डाउट होते हैं? पहला डाउट, पॉइंट में लिख रहा हूं, ये पॉइंट आप डायरी में नोट कर लीजिए, इन पॉइंटों पे बात करनी है आपको। पहला पॉइंट होता है, लोगों के दिमाग में एक बहुत बात चलती है, कल भी बताया था, अच्छा काम, गलत काम। लोगों को ऐसा लगता है कि काम तो कर ले लेकिन अच्छा है कि गलत है, ये डाउट होता है उनके मन में। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं आज मार्केट के अंदर। कितने लोग मेरी बात से सहमत? यस गुरुजी, बिल्कुल। तो ये हमें उनका सेल्फ डाउट क्लियर करना पड़ेगा कि सर, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, पे आउट अच्छा है, सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप डिसीजन लें, क्योंकि जिंदगी आपकी है। लेकिन मैं एक बात डिस्कस आपसे करना चाहता हूं कि दुनिया में सर काम दो ही तरीके के होते हैं, अच्छे या गलत। मुझे एक बात का विशेष भरोसा है कि काम अगर गलत होगा तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी छोड़ दूंगा। काम अगर अच्छा होगा तो आपका साथ जरूर मिलेगा। सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल करना है। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? यस गुरुजी। सर, आप जानते हैं कि काम अच्छा है कि गलत है? सर, मार्केट में लोग काम क्या कर रहे हैं? मार्केट की सबसे बड़ी समस्या आज समाज की अनचाही बीमारी, बेवजह मौत। आज लोग मार्केट में पैसा कमाने के लिए लोग जब क्या क्या कर रहे हैं, लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। आपने देखा है क्या, अपोलो और 40 जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब सुनने को मिलता है, बड़ा दुख होता है कि किडनी का रैकेट पकड़ा गया, ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए, उसकी ब्लैकिंग हो रही है। बड़ा दुख होता है कि आज इंसान के साथ खेला जा रहा है। आज मिलावट वाली चीजें, फर्टिलाइजर्स का इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि आज लोगों के अंदर कैंसर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज हो रही है कि पंजाब में कैंसर की राजधानी बन चुकी है आज हिंदुस्तान के अंदर। कैंसर ट्रेन नाम से कैंसर चलने लगी, ट्रेन चलने लगी है। आज मार्केट में लोग पैसा कमाने के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही क्या गलत लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर, बात ये नहीं है कि तो मार्केट में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आप बस ये देखो सर, हम लोगों को सर हेल्थ के प्रति जागरूक करते हैं। क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, यही तो बताते हैं। अगर आपके ये बताने से, किसी को जागरूक करने से, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, अगर किसी की उम्र बढ़ जाए तो गलत काम होगा या अच्छा काम होगा। हम लोगों को बताते हैं, हम पानी नहीं बेचते सर, लेकिन हम लोगों को बताते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट 3 से 4 गिलास गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो आपकी 80 से ज्यादा बीमारियां आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। सर, हम पानी नहीं बेचते सर, गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि भैया रात को सोते समय फोन को अपनी बॉडी से दूर रखो, रेडिएशन से बचो, गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। हम लोगों को बताते हैं अपने घर की मसालदानी बदलो साहब, खड़े मसाले यूज करो, एंटीबायोटिक का काम करते हैं। बताइए, गलत काम करते हैं, सही काम करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं फ्रिज का पानी छोड़ो सर, मटके का पानी यूज करो, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए आप, अच्छा काम कर रहे हैं, बताइए सर, अच्छे काम में साथ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सर, हम लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट लोगों को मिलते हैं, लोग दुआएं देते हैं। आप बताइए, लोगों की दुआएं लेना अच्छा काम है, गलत काम है? पैसा तो दुनिया कमा रही है सर, अच्छा काम है। अब आपका मन तो कर रहा होगा कि अच्छा काम है, करना चाहिए, लेकिन सर दूसरा डाउट, दूसरा पॉइंट, सर प्रोडक्ट काम तो अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे? प्रोडक्ट का रिजल्ट 100% आएगा ही कि आएगा? दूसरा सवाल, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यस यस गुरुजी, बिल्कुल। ये सेल्फ डाउट है हर इंसान का सर। यस गुरुजी। इस सेल्फ डाउट की वजह से आदमी ज्वाइन नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्ट तो ले लेंगे, नहीं रिजल्ट आया तो मेरा काम चलेगा ही नहीं, तो मैं क्यों चक्कर में पड़ूं।
और आदमी आपको घुमाता रहता है। समझाना पड़ेगा सर आपको कि सर दूसरा सवाल हमारे मन में चलता है, आपके मन में चल रहा होगा कि रिजल्ट प्रोडक्ट तो इतना अच्छा बता रहे हैं आप, काम अच्छा बता रहे हैं, काम तो कर लें, लेकिन काम करने के लिए प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, और प्रोडक्ट का रिजल्ट लोगों को नहीं मिला, क्या गारंटी 100% रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल आपके मन में सवाल आ रहा है, मेरे मन में भी आया था, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट के रिजल्ट तो बहुत शानदार मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर सर कोई गारंटी नहीं होती है। आदमी एक डॉक्टर के पास जाता है, नहीं रिजल्ट मिलता, दूसरे के पास जाता है। लेकिन सर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग जो 20-20 साल से परेशान थे घुटनों के दर्द से, आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको 15-15 साल हो गई, बेबी नहीं हुआ था, बच्चा नहीं था, लेकिन आज हमारे यहाँ पे 2000 से ज्यादा रिजल्ट हैं, उनके घरों में आज बच्चे हुए हैं। कैंसर के ऐसे ऐसे रिजल्ट जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया, आज बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऐसे हार्ट के पेशेंट 66%, पैरालिसिस के ऐसे लोग 15-15 साल हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं काम कर रहा था, और आज बिल्कुल लोग ठीक हुए। और ऐसे रिजल्ट आपको हमारे यूट्यूब पे, ऐसे रिजल्ट हमारे गूगल पे, और ऐसे बहुत सारे लोगों से हम आपको पर्सनली भी मिलवा सकते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप सोच के देखिए सर, एक आदमी जिसका 2.5 लाख रुपए उसमें लगने वाला था घुटनों में, अगर हमने प्रोडक्ट दे दिया और रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? 2.5 लाख का 5,000 का प्रोडक्ट दे दिया तो 2,55,000 हो जाएगा। जिसका हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी थी, 6 लाख रुपए लगना था, हमने 10,000 का प्रोडक्ट दे दिया, 6,10,000 हो जाएगा। सोच लेंगे दवाई महंगी हो गई, लेकिन सर सोच के देखिए कि 1% अगर रिजल्ट आ गया तो एक आदमी का 6 लाख रुपए लगने वाला था, उसका 5,90 बच गया। जिसका 2.5 लाख लगने वाला था, उसका 2,45,000 बच गया। सर ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा काम है, पहली ऐसी संस्था है जो लोगों का पैसा बचवा के पैसा कमाने का मौका देती है। बताइए सर कि आज मार्केट में बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपए लोग नहीं दे रहे? बिल्कुल सर प्रोडक्ट के रिजल्ट तो आते हैं, पर सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा तब प्रोडक्ट के रिजल्ट है। बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। अब ये डाउट क्लियर हो जाता है कि चलो ठीक है यूज करते हैं। तीसरा डाउट आदमी का, सर जब प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो फिर हमसे क्यों बिकवाए जा रहे हैं? यस और नो? सर आपके मन में अब दूसरा डाउट क्लियर हो रहा होगा कि सर जब प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने ही अच्छे हैं तो फिर हमें ही क्यों बताया जा रहा है? सर बिल्कुल आपके मन में सही डाउट चल रहा है क्या कि प्रोडक्ट के रिजल्ट जब इतने अच्छे हैं तो इसको मार्केट में बेचा जाता, मार्केट के थ्रू। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्या हमारी कंपनी ने आज करोड़ों रुपए लगाए हैं साहब? आज हमारी कंपनी ने करोड़ों रुपए मैन्युफैक्चरिंग में, पूरे मैनेजमेंट में लगाए हैं। यस और नो? यस गुरुजी। तो क्या हमारी कंपनी के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर देती, करोड़ 2 करोड़, टीवी पे ऐड दे देते, है ना, शोरूम खुलवा देते, कुछ ना कुछ करके प्रोडक्ट तो बेच ही देते। लेकिन हमारी संस्था का मकसद प्रोडक्ट बेचना है ही नहीं। हमारी संस्था का मकसद लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और हमारी संस्था जानती है कि आज एडवर्टाइज करने के लिए लोगों को पैसा दो और झूठ बुलवाओ। आप टीवी पे देख रहे हैं बड़े बड़े एक्टर, गोविंदा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ। अमिताभ बच्चन जी बोल देते हैं कि नवरत्न तेल लगाइए, टेंशन भगाइए, और धोनी बोलते हैं मेरे छक्कों का राज पेप्सी। कितने लोगों ने सुना है? यस सर। यस गुरुजी। अगर हमारी कंपनी को यही करना होता तो करोड़ों रुपए देके इनसे भी ऐड करवा सकते थे। हमें पता है कि ये ऐड पैसा देके झूठ बुलवा के किया जाता है, और हम झूठ के साथ नहीं, सच के साथ काम करने आए सर। ये प्रोडक्ट इसीलिए यहाँ पर प्रमोट करवाए जाते हैं कि ये ईमानदारी का सच्चा कोई प्लेटफॉर्म है तो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और ये अपनों का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपना क्या करता है, सबसे पहले खुद प्रोडक्ट यूज करता है, क्वालिटी को चेक करता है, और तभी प्रमोट करता है जब उसको प्रोडक्ट दमदार नजर आता है, उसका रिजल्ट मजबूत आता है, तो आदमी अपने आप को बताता है, अपने अपनों को बताता है, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा ना मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं अगर आपको बोलूं आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, हमारा प्रोडक्ट बिकवाओ, बोल लो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्या आप झूठ बोलेंगे?
बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये सब अपनों का प्लेटफॉर्म है, और अपनों कौन, हम अपने नियर डियर में प्रोडक्ट बताते हैं, तो जब रिजल्ट होगा तो आप बताएंगे। इसलिए यहाँ पर एक आम इंसान के पास मौका होता है अपनों को सही बात बता के पैसा कमाने का, इसलिए यहाँ पर यह काम किया जाता है। अगला सर डाउट, फिर से अगला पॉइंट जानना चाहते हैं? यस सर। यस गुरुजी। वो तो ठीक है सर, 15,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। कहां से करेगा आदमी सर? मैं तो चलो कर लूंगा, लोग कहां से लाएंगे 15,000 रुपए सर? बड़ी चिंता है लोगों की सर, लोगों को। ये सवाल आप ही कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मन में यही चल रहा है कि मैं तो 15,000 कर लूंगा, लोग कहां से लाएंगे 15,000? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। यस सर। बाकी लोग भी हैं इस पैनल पे या कहीं और हैं? सर ये भी आपको डाउट क्लियर करना पड़ेगा। आदमी को ऐसा लगता है कि 15,000 बहुत ज्यादा है, हम तो कर भी लेंगे, लोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, 15,000 बहुत ज्यादा है। बात 15,000 की है ही नहीं सर, बात तो जिंदगी की है, बात तो भविष्य की है सर। बात 15,000 की नहीं है, बात यह है कि आपकी जिंदगी कैसी है और आपका भविष्य कैसा है। सर आज आपके पास में 15,000 के लिए सोचना पड़ रहा है, तो सर आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं? जिस आदमी को 15,000 रुपए की इनकम नहीं, उसका भविष्य कैसा होगा, उसके बच्चे को भविष्य कैसा होगा? कभी सोचा आपने? सर बात 15,000 की नहीं है। 15,000 चलो आप बचा लेना, मत लगाना, लेकिन आज मैं बताऊं कि इसी 15,000 रुपए लगा के, एक बार लगा के आज महिपाल महागुरु जी 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं सर। शिव कुमार सर 35 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, अमित दुबे सर 25 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, दिलीप चौबे सर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, विशाल यादव 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग 50-50 हजार 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। लगाए सबने 15,000 थे जिंदगी में एक बार। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस गुरु। यस सर। और अगर आपने बताइए 15,000 बचवा दिए तो क्या होगा, क्या वैल्यू है? 15,000 आपने एफडी कर दिया, 7 साल बाद दुगना होगा, 7 साल बाद दुगना होके 30,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे। क्या वैल्यू होगी सर 30,000 की? गाड़ी आ जाएगी, घर बन जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन आज अगर आपने 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उसमें भी जो पैसा देंगे उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेहतरीन क्वालिटी का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर हर इंसान के पास 15,000 है, पर 15,000 लगाने की वजह नहीं है, बस वजह अगर आप बन जाएंगे तो पैसे तो कोई भी लगाने को तैयार हो जाता है। क्योंकि आदमी 15,000 लगा सकता है, एक आम इंसान, एक मजदूर भी 15,000 रुपए महीने कमा के अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन बात सर ये है कि मार्केट में 1000 कमाने के लाख लगाने पड़ते हैं, लोग लाखों और करोड़ों नहीं लगा सकते, 15,000 तो कोई भी लगा सकता है। अगर बात जिंदगी की आ जाए, बात भविष्य की आ जाए, जिस इंसान की जिंदगी बदल सकती हो, जिस इंसान के बच्चों का भविष्य बदल सकता हो, तो आप बताओ भविष्य और जिंदगी की कीमत के आगे 15,000 ज्यादा है कि कम है? बहुत कम। कम है गुरु। क्या है? बहुत कम है। बहुत कम है सर। सर आज 15,000 के लिए आपको हो रहा होगा दर्द। क्या हो रहा है? दर्द। दर्द सर, दर्द तो पहले से ही है सर। सर जब बच्चे बोलते हैं कि पापा कपड़े दिलवा दो नए, और आप नहीं दिलवाते हैं, तो होता है दर्द। जब मैडम बोलती हैं कि देखो वो बगल वाली गुप्ता जी की मैडम बढ़िया 5,000 की साड़ी लेके आई हैं, और आप बोलते हैं रहने दो, और आप दिलवा नहीं पाते हैं, दर्द तो होता है सर। जब बच्चे बोलते हैं कि पापा आप कार कब लाओगे, वो बगल वाले अंकल की नई कार आ गई है और आपके पास पैसे नहीं है, दर्द तो होता है सर। यस और नो? यस गुरुजी। यस सर। जब माँ बाप बोलते बेटा इलाज करा दो, और आप भी चाहते हैं आपके माँ बाप ठीक हो जाए, इलाज का जब खर्चा आप देखते हैं, कोई ऑपरेशन होना है पिताजी का, लगने है उसमें 1 लाख 2 लाख,
बड़ा व्यवस्था नहीं हो पाती है, दर्द तो होता है सर। बहन की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, रिश्ता अच्छा मिल गया, लेकिन रुपए मांगे जा रहे हैं 25 लाख और हमारे पास नहीं है पैसे 10-20 लाख। दर्द तो होता है कि अच्छे घर में बहन की शादी कैसे। आपकी कोई जगह है और वो जा रही है, अगर आपके पास पैसे हो तो आप अपनी फैमिली की जगह को बचा सकते हैं, लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं, पैसे नहीं है, दर्द तो होता होगा। इन सारे दर्दों के पीछे एक ही कारण है। क्या कारण है सर? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। अगर सर इतने दर्द सब झेल ही रहे हो, एक बार 15,000 का दर्द झेलने से ये जिंदगी के सारे दर्द खत्म हो जाएं, तो बताओ सर, कांटा कांटे से निकलता है। एक बार कांटा निकालने के लिए कांटा डालना पड़ेगा, तो आप डालने को तैयार हैं? यस गुरुजी। चलो सर, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर चलो 15,000 भी लगा देंगे, लेकिन क्या गारंटी है, अगला सवाल, कि काम चलेगा ही चलेगा? 15,000 लगाने की बात तो चलो ठीक है सर, वो तो मैं लगा लूंगा, लेकिन बात ये काम चलेगा ही चलेगा, क्या गारंटी है? अगला डाउट, यस और नो? यस गुरुजी। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं सर, काम तो 100% चलेगा, क्योंकि हमारे काम के अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सिस्टम फॉलो करने के लिए आप तैयार हैं तो 100% आपकी सक्सेस आपके पास आने के लिए तैयार है, 1000%। सर हमारे यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझना, उसको फॉलो करना होता है बस। और रही बात सर काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, काम कोई भी चलता है, किस बात पे चलता है? उसके फ्यूचर क्या है काम का और उसका फीचर्स क्या है? आज बताइए सर, हम क्या कर रहे हैं? हेल्थ और वेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए सर, कब ऐसा दिन आएगा जब लोगों की हेल्थ अपने आप बढ़िया हो जाएगी? कब ऐसा दिन आएगा जब लोगों के पास में इनकम इतनी बढ़िया आएगी कि उन्हें किसी और काम की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर लोगों को हेल्थ और वेल्थ की जरूरत पड़ेगी तो हर इंसान आज ढूंढ रहा है कोई अच्छा आदमी मिले, उसकी हेल्थ अच्छी करे, उसको इनकम कमाए, और सर हम और आप मिलकर जब काम करेंगे तो सर काम चलेगा नहीं, काम तो दौड़ेगा। फिर अगला सवाल, अगला पॉइंट, सर बहुत समझा रहे हो हमें, क्या लालच है तुम्हारा? आदमी के मन में अगला डाउट, बहुत बड़ा लालच लग रहा है कुछ, तो आपको समझाना पड़ेगा सर। 1500 का लालच। सर आपको अब अगला डाउट आ रहा होगा, सर बहुत समझा रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, आ जाओ जुड़ जाओ कर ही लो, सर कोई सवाल ही नहीं छोड़ रहे। तो आपके मन में डाउट जरूर आ रहा होगा, पता नहीं क्या लालच है। सर मैं बताना चाहूंगा, आपके जुड़ने से सर 500 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 500। सर अगर मुझे 500 रुपए का ही लालच होता तो मैं वैसे ही मांग लेता, आपके 15,000 नहीं फंसवाता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप 1500 के लिए अपनी फेस वैल्यू खराब करना चाहेंगे? नो सर। सर आपको क्या लगता है मैं खराब कर लूंगा? सर बिल्कुल भी नहीं। सर ये कोई लालच नहीं है, ये तो सर समझा हुआ या समझा गया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अपनों की जिंदगी बदली जा सकती है, अपने नियर और डियर की जिंदगी परिवर्तन लाया जा सकता है, इसलिए आपको बताया गया है। अगर 500 का लालच होता तो आपको नहीं बताया जाता। कोई भी अपनी फेस वैल्यू खराब करना नहीं चाहता। सर अगर आपको अपना माना गया है, आपका साथ देने के लिए यहाँ पे साथ दिया जाता है, लालच नहीं दिया जाता। अगर आपके साथ आने से आपके घर में स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और इनकम बढ़िया हो जाए सर, तो कैसा रहेगा? सर 500 रुपए कमाए थे, महिपाल सर ने दिलीप चौबे सर के साथ में उनको ज्वाइन करा के आज दिलीप चौबे सर ने 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए कमा लिए। अब बताइए सर, सर ऐसा लालच है हमारा। सर ने 1.25 करोड़ रुपए कमा दिए, उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो गई। सही किया गलत किया? कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी बिल्कुल। राइट। तो क्या करना चाहिए सर? काम करना चाहिए,
बिल्कुल करना चाहिए गुरु। बिल्कुल करना चाहिए गुरु। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। क्या बात है। आज वेडनेसडे है, क्लोजिंग का दिन है। सबको अपने प्यारे और प्यारियों की कसम है, आज जरूर किसी न किसी इंसान को समझाना और अपने दम पे 100 SP जरूर निकालना, और मुझ में है दम की फोटो लेके आना। मैं रियल बता रहा हूं आपको, अगर आपने इतना समझा दिया ना, कोई कारण ही नहीं है कि कोई आदमी आपको छोड़ दे कि भैया बोलेगा यार आज तक तो इसने कितना किसी ने समझाया ही नहीं। आप सिंगल रीजन बताओ, इतनी बातें मैंने आपको समझाई, आपके मन में, किसी के भी मन में कोई डाउट बचा हो तो बताओ। बिल्कुल नहीं गुरु जी। नो सर। तो क्या हम अपनी फेस वैल्यू अपने नियर डियर में किसी को समझा के, अपना भरोसा देके और ये सारी चीजें क्लियर करके ज्वाइन नहीं करा सकते क्या? यस गुरु जी, करवा सकते। कराइए ना सर, करवाना है हमें। लोगों का भविष्य बनाना है। लोगों को नहीं पता कि उनकी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है, पर हमें तो पता है ना। हमारी जिम्मेदारी है किसी न किसी को आज ज्वाइन कराना, और आज तक जो नहीं हुआ वो आज करके दिखाना है। मैं सच बता रहा हूं, आप इस सेशन में आ गए हैं, ये आपकी किस्मत है। मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारा भाग्य, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना हमारा भाग्य है, एक अच्छा सिस्टम मिल गया हमें अच्छे गुरु मिल गए, हमारा सौभाग्य है साथियों। लेकिन अब बात आ जाती है, परमात्मा के पास जाना है तो प्यार चाहिए, और प्यार अगर बढ़ाना है फैमिली के अंदर, रिश्तों में, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो कितने लोग पैसा कमाने के लिए सीढ़ी है वो यही है कि आपको टीम बनानी पड़ेगी। लोगों को पहले अपने साथ में लाना पड़ेगा, फिर लोगों को भी अपने जैसा बनाना पड़ेगा। पहले लोगों को लाओ तो सही। तो क्या हम अपनी ताकत लगाएंगे आज 100%? यस गुरु जी, बिल्कुल। यस गुरु जी। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कुछ भी हो जाए? यस गुरु जी, 100% निकालेंगे। जब सपने अपने, बीवी अपनी, बच्चे अपने, भविष्य अपना, तो दूसरे से उम्मीद क्यों? अप्लायन आएंगे तो हमारी ज्वाइनिंग निकलवाएंगे? भाई खुद निकालो ना। बात 15,000 की है ही नहीं। 15,000 अगर आपकी फेस वैल्यू पे आपके समझाने से कोई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब एक काबिलियत की कमी है सर, भरोसे की कमी है। आप करिए। अपलायन की जरूरत तब पड़ती है जब किसी व्यक्ति को माहौल चाहिए होता है, जो ज्वाइन हो गया, काम नहीं कर पा रहा, तो उसको अपलायन के साथ बैठा दो। एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है आदमी का विजन क्लियर कराने में। लेकिन ज्वाइनिंग के लिए क्या जरूरत है? पैसा देगा आदमी, प्रोडक्ट लेगा, और प्रॉब्लम सबको है। तो एक भरोसे पे प्रोडक्ट दिला के ही तो ज्वाइन कराना है। कौन सा हम उनके पैसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरु जी। भाई बहुत ज्यादा प्लान समझाने की जरूरत तब पड़ती है जब हमको इन्वेस्टमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं। इतना, इतने साल में इतना मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर आपने प्रोडक्ट भी दिलवा दिए, पैसा देगा आदमी को, प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। बस आपका विश्वास तो लगेगा। तो कितने लोग आज सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हैं और आदमी को कुछ भी करके आज करने के लिए तैयार है? यस गुरु जी। यस सर। आज ऊपर वाला भी देख रहा है और आप भी देख रहे हैं। अगर आपने नहीं किया आज तो देख लेना सर, आप किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा देंगे। फिर ईमानदारी से दिमाग लगा के किसको ज्वाइन कराया जा सकता है, उससे बात करके, उसके सवालों के जवाब देके, और आज 100 SP क्लोज करके कल फोटो जरूर आना चाहिए आपको। कम से कम, ज्यादा तो कुछ भी किया जा सकता है। और मैं आपको रियली बताना चाहता हूं, क्रूज का टारगेट तो हलवा है, हलवा। अगर इंसान ठान लेना, अरे समझाना ही तो है, ये नहीं समझेगा दूसरा समझेगा। हर इंसान समझने के लिए तैयार है, बस ज्वाइन कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। आप 10 को बताएंगे, 8 ज्वाइन करेंगे, 7 ज्वाइन करेंगे, 6 ज्वाइन करेंगे, 5। गोत्र में भी शादी कर ले तो पूरे समाज को ऐतराज है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? सच्चाई बता रहा हूं आपको। यस गुरु जी। आज आप देखिए बड़े बड़े नेता, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान से शादी करके बैठे हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाति तो छोड़ो, धर्म में भी कोई इशू नहीं है। बात पैसा है।
आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप मर्जी की शादी भी नहीं कर सकते, मर्जी के परिवार में रिश्ता नहीं कर सकते। साथियों, एक लड़ाई है, ये जंग है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, इस जंग को जीतना पड़ेगा। मौका मिल चुका है, शंखनाद हो चुका है, जो व्यक्ति इसमें लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा नहीं वो घर बैठ जाएगा। अगर करना है तो लड़ जाइए, जुट जाइए हमारे साथ में। मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, बस भगवान सांसें बख्श दे, मैं आपके साथ परमानेंट हूँ। बस अगर सांसें बनी रहे, ऊपर वाला देता रहे, हमेशा इसी तरीके से आपके साथ में हूँ। बस आप साथ मत छोड़िएगा। हर इंसान, एक एक व्यक्ति के घर में गरीबी नाम की, समस्या नाम की और कंप्रोमाइज की जिंदगी को खत्म नहीं कर दिया, तब तक ये मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने वो सारी चीजों को झेला है, देखा है, और जब मौका मिला है तो इस मौके पे पीछे हटने वाले नहीं है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप भी चाहते हैं कि लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लेके आए? यस गुरु जी। यस गुरु जी। आपका पूरा साथ है, पूरा साथ मिलेगा, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। मिलके हम लोग इस आजादी की लड़ाई में साथ देंगे एक दूसरे का। बीमारियों के खिलाफ लड़ाई है, ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई है, ये जंग है सर। आज हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में क्या है, कर रहे हैं तो मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, एक बार नेटवर्क बन गया, हमारी नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियां भी यहाँ से आज हमारा नाम लेने वाली है, क्योंकि हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जिंदगी में कभी गरीबी नाम की समस्या खत्म हो जाएगी, जिसका नेटवर्क बन जाता है वो आदमी कभी बीमार या परेशान नहीं होता है। हर समस्या का समाधान उस व्यक्ति के पास होता है। आर्थिक रूप से कभी वो व्यक्ति परेशान नहीं होता। आप देख लो समाज में लोगों को, तो नेटवर्क बनेगा एक अच्छी नीयत से, नेटवर्क बनेगा एक अच्छी मेहनत से, नेटवर्क बनेगा आपका एक अच्छे सिद्धांतों से। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूं, और मिलके करते हैं। और आज अभी के अभी आप अपनी डायरी पेन उठाइए, किसको ज्वाइन कराना है नाम लिखिए और उस आदमी को कॉल लगाइए, और आज अपनी काबिलियत को चेक करिए, और फिर बताइए कल के सर मैंने कल की ट्रेनिंग लेके तुरंत उस पर अमल किया और कल मैं मौका दूंगा आपको बताने का। पूरे पैनल पे आपको अपने आप को हीरो बनाने का मौका रहेगा कि सर मैंने तुरंत बात करी और 100 SP मेरे तुरंत आ गए, और सर मुझ में तब मैं विजेता बना, मैंने फोटो बनवाई और सर बहुत अच्छा लगा, और सर आगे बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसी बातें आपके कल मुंह से सुनना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।